भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। आज मैं ताले और चाबी का रहस्यमयी प्रयोग बताऊंगा। उन लोगों के लिए जो विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि यह प्रयोग कैसे किया जाएगा। देखिए, ये एक ताला है। इसी तरीके का एक ताला आप लेंगे। ताला लोहे का भी हो, पीतल का हो, दोनों चल जाएगा। अगर पीतल का ले रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो लोहे का ही ताला ले लें। इसी ताले में आपका भाग्य छिपा हुआ है। यह ताला क्या है ना कि जीवन का ताला आपका खुलने वाला है। पूरा जीवन जो है, जो विवाह में बाधा आ रही है, इस एक प्रयोग से ही जो है आपके विवाह की बाधा समाप्त हो जाएगी। किसी भी विवाह के कारण, मतलब अगर विवाह आपका नहीं हो रहा है या किसी के भी विवाह का कारण जो है वो शुक्र होता है। शुक्र सप्तमेश होता है, सतवें घर का मालिक होता है, स्वामी होता है। जब आप हमें कुंडली दिखाते हैं तो कुंडली में सातवें घर का मालिक सप्तमेश होता है। सातवें घर में बैठा हुआ शुक्र विवाह का कारक होता है और वो विभिन्न स्थानों पर बैठ सकता है। शुक्र हो सकता है कमजोर हो, शुक्र हो सकता है मजबूत हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी इस पे चर्चा मैं बाद में कर लूँगा। पहले ताले पे मैं आ जाता हूँ। आपको करना यह है कि बाजार में जाकर के आप एक ताला ले लेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि उस ताले को आप खोलेंगे नहीं। जब बाजार में आप ताला लें तो ताले को उस समय ना खोलें, ना खोलने का प्रयास करें, और ना ही दुकानदार से कहें आप जो है कि उस ताले को खोल दें। दुकानदार भी उस ताले को ना खोले। तो जब दुकानदार उस ताले को नहीं खोलेगा, आप नहीं खोलेंगे, तो चुपचाप उस ताले को आप घर पे ले आइए। किस दिन लाएंगे? इसको जो है शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन आप लाएंगे। शुक्रवार के दिन इस ताले को जब आप घर पे लाएंगे तो शाम को इसको धूप दीप जला करके दिखा दीजिएगा। किसी भी स्थान पे बैठ करके इस ताले को धूप दीप जला करके आप दिखा दीजिएगा। और धूप दीप जलाने के बाद रात में सोते समय इस ताले को अपने तकिए के नीचे या सिरहाने रख लीजिएगा। और तकिए के नीचे सिरहाने रख करके ओम, एक मंत्र मैं बोल देता हूँ, उस मंत्र का प्रयोग आप बोल देंगे। जब आप तकिए के नीचे रख रहे होंगे तो उस समय इस मंत्र का प्रयोग आप करेंगे। ओम गौरी शंकराय नमः। ये मंत्र नहीं है, नाम जप मंत्र है। तो रखते समय आप बोलेंगे ओम गौरी शंकराय नमः। फिर आगे क्या कहेंगे? हे महादेव, मेरे विवाह बाधा को दूर करें। इसको आप 11 बार बोलेंगे। हे महादेव, मेरे विवाह बाधा को दूर करें। 11 बार आपको मंत्र बोलना है, 11 बार आपको बोलना है कि बाधा को दूर करें। आप अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएंगे। सुबह के समय जब आप उठेंगे, जब सुबह होगी तब उठेंगे, तो सबसे पहले उस ताले को आप उठाएंगे और उस ताले को उठा करके आप सीधे किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ शिव मंदिर हो, पीपल का पेड़ हो। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि पीपल का पेड़ कुछ लोगों के पास नहीं होता है, अगल बगल में शिव मंदिर भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर शिव मंदिर नहीं है, पीपल का पेड़ नहीं है, तो किसी भी वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता आपकी रहेगी कि पहले शिव मंदिर में आप रखने का प्रयास करें। शिव मंदिर के इर्द गिर्द भी रख सकते हैं, प्रांगण में ना रखें तो बाहर भी रख सकते हैं। उसके बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे रखने का प्रयास करें। अगर दोनों नहीं है आपके इर्द गिर्द जो है, तो किसी वृक्ष के नीचे आप रख दें। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि ऐसी जगह पर रखें कि नज़र लोगों की उस पर पड़े। और जब कोई अनजान व्यक्ति उसको उठाएगा, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि किसी को उठाना है, उसको चाबी उसमें लगी होगी, ताला बंद होगा, ताले को आपने खोला नहीं है। कोई भी अनजान व्यक्ति जब वहाँ पहुँचेगा तो सबसे पहले उसकी नज़र ताले पे पड़ेगी। अरे ताला, तो बड़े चाव से, बड़े ही ढंग से उठाएगा। अब चूंकि ये बंद है, तो बंद है तो सबसे पहले वो खोलेगा। तो जब सबसे पहले वो खोलेगा ना, तो इसी समय आपका बंद दरवाज़ा खुल जाएगा। जिस समय दूसरा व्यक्ति इसको खोल रहा होगा तो उसी समय आपके विवाह का भाग्य खुल रहा होगा। ब्रह्मांड में ये ऊर्जा व्याप्त हो जाएगी। ताले का खुलना, ये खुल गया, और ब्रह्मांड में जो है ताला जो है जैसे ही खुला वैसे ही जो है मतलब आपका भाग्य खुल गया। तो इस तरीके से ऐसा माना जाता है, पारंपरिक स्रोतों से ऐसा पता चला है। और हमारे यहाँ बहुत पहले से प्रथा चली आई है कि बंद ताले से जो है लोगों का अगर विवाह रुका पड़ा है तो विवाह हो जाता है। और इस प्रयोग को लोगों ने करके विवाह बंधन में बंधने में सफलता भी पाई है।
हमने इसका प्रयोग पहले भी लोगों को बताया है और कई लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट ये दिया कि हाँ, जब ताले का प्रयोग मैंने किया तो उससे जो है मेरे विवाह के जितने भी दुख थे, तकलीफ़ें थी, बाधा थी, वो सब के सब समाप्त हो गई और मेरा जो है विवाह संभव हो सका है। ऐसा लोगों ने बताया है जो है। कारण अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, शुक्र के दिन इस ताले को लाना है और शनिवार को चुपचाप आपको वृक्ष के नीचे मंदिर में कहीं भी जो है इसको रखना है आपको। और ये ध्यान रहे कि शुक्रवार ही क्यों, मैंने बताया कि शुक्रवार सप्तम भाव होता है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। शुक्रवार के दिन ही जो है इसीलिए कहा गया है। कुंडली में देखिए ग्रहों के चाल व्यक्ति के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती है। हमने कई प्रयोग अलग अलग तरीके से बताए हैं। जैसे हम जब देखते हैं तो लग्न कुंडली जरूर देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं, नवमांस भी देखते हैं और नवमांस के साथ साथ मेरा प्रयास रहता है चलित कुंडली भी देखी जाए और ग्रहों की महादशा, दशा, अंतरदशा, ये सारी चीज़ें देखी जाए। किस डिग्री पर कौन से ग्रह हैं उनका अनुमान लगाया जाए, पता लगाया जाए किस डिग्री पे कितने कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आपका रिदम बन रहा है विवाह के लिए, क्या भौतिक जगत में जो भी आपका साथी है वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए आ रहा है, क्या वो आपके नज़दीक आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रहों की दुर्दशा के चलते, मतलब ग्रह दूषित हैं, पाप ग्रहों का प्रभाव है और पाप ग्रहों के प्रभाव के चलते जो है वो व्यक्ति आपसे दूर तो नहीं होता जा रहा है। जो व्यक्ति आपके लिए बनाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं वो व्यक्ति आपसे दूर होता चला जा रहा है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति आपके लिए बनाया गया है, ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि वो व्यक्ति आपके नज़दीक आ ही नहीं पाता। सब कुछ संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन एक दो ग्रह ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो है बद से बदतर होती चली जाती हैं। तमाम माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारे बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो अभी छोटा सा जो उपाय मैंने बताया, इस उपाय को जरूर आप करें। शिव मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे ही रखें। 24 घंटे में ऐसा माना गया है कि 24 घंटे में इसका असर दिखाई पड़ता है। ये मान्यता है और हम उन्हीं मान्यताओं की चर्चा कर रहे हैं। ये प्रयोग में लोगों ने ऐसा बताया कि हमारे पास जो है जब ये प्रयोग किया गया तो हमारे पास जो है ऊर्जा स्पंदित हुई और ऊर्जा के स्पंदन से विवाह बाधाएं दूर हुई और कहीं ना कहीं से जो है प्रस्ताव मेरे लिए विवाह का आ गया। तो ऐसा माना गया है कि 24 घंटे के अंदर इसका प्रभाव पड़ता है। और अगर 24 घंटे के अंदर प्रभाव पड़ता है तो ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे के अंदर आपका विवाह, 24 घंटे में आपकी वेव्स, आपकी तरंग, आपकी ऊर्जा, आपका रिदम बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो रिदम घनीभूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे विवाह के बंधन की तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो आपका जीवन साथी होगा ना, वो आपके सामने प्रकट होना शुरू कर देगा और जीवन साथी जब प्रकट होगा तो धीमे धीमे उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आपकी तरफ वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रयोग को आप करें। ताले चाबी का प्रयोग है, ताले और चाबी का रहस्यमयी प्रयोग है, इसको मैं कह सकता हूं। 24 घंटे में दिखेगा असर। एक ताला ही खोल देगा आपके शादी का रास्ता और आप पूरी तरीके से शादी के बंधन में बन जाएंगे, उम्र चाहे जितनी क्यों ना हो। ये प्रयोग मैंने ऐसा किया है ना कि ये प्रयोग जिसको मैंने बताया तो 30 से 35 साल की उम्र के लोगों पे ये ज़्यादा असर किया है और इसके ऊपर जितने लोग थे उनके लिए, चूँकि उनके भाग्य के दरवाजे, वैवाहिक जीवन के भाग्य के दरवाजे बंद थे। तो अगर आप 30-35 के ऊपर जा चुके हैं, 40, 45, 50 तक, और 30 से आपकी शुरुआत हो रही है, तो वो ज़रूर प्रयोग करें। 30-35 के बाद के लिए ये प्रयोग बड़ा सफल प्रयोग माना गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि इस प्रयोग को आप करें, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि जब आप प्रयोग को कर रहे हों तो आपके आस्था, श्रद्धा, विश्वास बनी रहनी चाहिए। सशंकित होकर के ना करें। प्रयोग जो है पूरी तरीके से हमारे जो पूर्वज हैं, हमें जो बताया गया है, प्रायोगिक तौर पे जो मैंने अध्ययन किया है उसके आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को सफलता मिली है। महादेव यदि कृपा करेंगे आपके ऊपर तो आपको भी सफलता मिलेगी। बंद दरवाजे विवाह के खुल जाएंगे। जिस दिन आपका ताला खुलेगा, ताला चाबी जो है, उस दिन जो है मतलब आपका विवाह बंधन भी सुनिश्चित हो जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि शुक्रवार के दिन जब आप लाएँ ताला तो ध्यान इस बात का रहे कि धूप दीप प्रज्वलित करके उसको कम से कम 2-3 बार आप जो है मतलब पूजा अर्चना अभ्यर्थना जैसे की जाती है वो कर लें और पूरी तरीके से आप विवाह बंधन की तरफ आगे बढ़ें। मैं यही कहूँगा कि आप ओम, जो मैंने अभी मंत्र दिया आपको थोड़ी देर पहले, ओम गौरी शंकराय नमः, इसका प्रयोग करें और गौरी वो भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो विवाह बंधन में आप बंधेंगे। मैं भी अब वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखें कि ओम गौरी शंकराय नमः, और यह भी बताएं कि किन ग्रहों की वजह से आपके जीवन में विवाह में बाधा आ रही है। यदि माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो माता पिता लिखें कि मेरे बेटे या बेटी के जीवन में किस ग्रहों की वजह से बाधा आ रही है और कितनी उम्र है
और यदि आप नहीं जानते हैं कि विवाह के में बाधा किस कारण से आ रही है, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें और ये पता करें अपनी कुंडली को दिखा करके या डेट ऑफ बर्थ को दे करके कि किस ग्रहों की बाधा की वजह से, किन किन ग्रहों की बाधा की वजह से आपके बेटे या बेटी के जीवन में मुश्किलें हैं विवाह के लिए। या आप स्वयं लड़के लड़की पता करें कि हमारे ग्रह नक्षत्र की चाल कौन सी है और किस तरीके से हम विवाह बंधन में बन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। महादेव सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।